हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 23 यानी कि 23। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 22 तक के सबसे मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियो में लगभग 40 प्लस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, टोटल 40 प्लस टॉपिक को आप जाके शुरू से लेके और अंत तक जितने भी मैंने वीडियो डाला है अभी तक 22 तक डाला है, क्लास 1 से लेकर क्लास 22 तक सबको अच्छे से देख लीजिए। तो देखते हैं आज हम लोग इतिहास स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में सेकंड नंबर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और संपूर्ण जीके डीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए आप। मैं अभी इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इतिहास के बाद मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास में पढ़ा रहा हूँ अभी। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसका ज्योग्राफी है ना, सिविक्स, ऐसे करके पूरा संपूर्ण जीके को मैं आप लोगों को सामने शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ा दूंगा। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज देखते हैं प्राचीन इतिहास का पार्ट प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, अगर वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा शुरू से लेकर अंदर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। आज देखते हैं हम लोग इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो टोटल कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक और इतिहास काल। ठीक है, चलिए आप समझते हैं, सबको अच्छे से समझते हैं। आगे प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया था, है ना, एक ऐसा काल जहाँ पे कोई लिखित है ना विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उस काल को बोलते हैं कौन सा? तो प्रागैतिहासिक काल, है ना। हो सकता है कि उस समय के मानव लिख नहीं सकते थे, है ना, अज्ञान होंगे, है ना, ज़्यादा विकास नहीं हुआ होगा उसमें, इसीलिए। चलिए देखते हैं आगे। उसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण तो दिया लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सकता था। अब देखिए, एक ऐसा काल जिसमें वहाँ के मानव ने उसको लिखा तो था लेकिन कुछ भाषा की त्रुटि कारण या कोई भाषा, अलग भाषा लिखे गए हैं, है ना, सांकेतिक भाषा लिखे गए हैं जिससे वो पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, है ना। तो इस काल को बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद इतिहास। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण तो दिया और उसे पढ़ा भी जा सकता था, तो उसको बोलते हैं इतिहास। यानी कि एक ऐसा काल जहाँ पे सभी घटनाओं का लिखित विवरण भी है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे बोलते हैं इतिहास। ठीक है, चलिए। जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग तो इतिहास का ही पार्ट है ना। ये लिखा भी हुआ है और हम इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखिए। ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस बोलते हैं, है ना, इसका मतलब बुद्धिमान मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। ठीक है, आगे चलिए। का परिवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, एक कौन मानव? तो ज्ञानी मानव का। ठीक है, आगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। जो आग का आविष्कार हुआ है वो कब हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, चल देखते आगे। उसके बाद पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ तथा मनुष्य ने अपना सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समझिए बात को। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई थी। तो नवपाषाण जानते हैं ना, नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक है, कृषि का भी आविष्कार हो चुका था। ठीक है, इसीलिए मानव अब अस्थायी होने लगे। ठीक है, इस कारण था, इसका कारण यही था। आगे मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये भी याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी था। ठीक है, आगे कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। मैं अभी बताया था ना आपको कि कृषि का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था और इसीलिए मानव क्या हुए थे? स्थिर हो गए थे। ठीक है, यानी भटकना और छोड़ दिए थे। कृषि करने उसको आ गया, है ना, तो उसको खाना अब मिल जाता था नज़दीक में ही, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ता था, इसीलिए वो मानव क्या हुए? मतलब अस्थायी हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। उसका कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। ये प्रथम स्थान पे है और उसके बाद जौ भी थी, लेकिन प्रथम स्थान गेहूं का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, है ना। यानी कि मानव ने सबसे पहले अपने खाने के प्रयोग में लाया कौन सा चावल तो चीज़, तो वो चावल आया सबसे पहले अनाज। अगर बोले आपको कि मानव अपने उपयोग के लिए सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया, तो चावल था। ठीक है, चलिए खाद्य वस्तु के रूप में वो प्रयोग किया था। आगे, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिएगा। कृषि का प्रथम जो साक्ष्य था मिला था वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे, मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। जो चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था, है ना, यानी उसका जो एक निशान बोले, साक्ष्य मतलब निशान होता है। ठीक है, वो कहाँ से मिला था, तो कोल्डिहवा से मिला था। कोल्डिहवा भी एक जगह है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद ध्यान रखिए, यह तो आप लिख लिए थे। चलिए आगे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि भारत में पूरा पाषाण कालीन जो औजार खोजे गए थे, तो खोजने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, चलिए आगे, मानव में मानव अस्थिपंजर जिसको हड्डी बोलते हैं, मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था, है ना, लगता था। यानी कि मानव का जो अस्थि पंजर था, यानी कि माने की जो अस्थि थी, हड्डी थी, वो कब प्राप्त हुआ था, मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। ठीक है, आगे, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम खाता इनाम गांव था। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती का नाम क्या था, तो आप बोलिएगा इसको क्या, इनाम गांव, इनाम गांव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मानव में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, है ना, यानी कि नर्मदा घाटी के पास जो मानव रहते थे उसकी प्रमाण कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है सबसे पहले। ठीक है, चलिए कि उस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति को दर्शाया गया था। ठीक है, इसी के कारण कहाँ पर, तो नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ का आज का टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत छोटा टॉपिक था, और ऐसे ही टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए और संपूर्ण जीके जीएस को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।